बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। लास्ट टाइम मैंने सऊदी अरेबिया के वीज़े की बात की, अभी भी सऊदी अरेबिया के वीज़े ख़त्म नहीं हुए। आज मैं बात करूंगा दोस्तों कि जो लोग जीसीसी कंट्रीज़ में रहते हैं ना, यानी कि कतर हो गया, यूएई हो गया, अबू धाबी, ये तमाम जगहों पे जो रहते हैं उनको रेजिडेंट परमिट्स मिले होते हैं, जिनको जीसीसी मेंबर्स कार्ड भी बोलते हैं, जो उनके पास होते हैं। जो पाकिस्तानी वहाँ पे रह रहे हैं या कोई भी नेपाली, भूटानी या जो भी वहाँ पे रह रहे हैं, तो उनके लिए सऊदी अरेबिया ने ई वीज़ा सर्विस का आगाज़ किया हुआ है काफ़ी महीनों से। अब उसमें यह है कि आप 1 साल या 6 माह का वीज़ा इजीली ले सकते हैं, ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग पाकिस्तान में हैं, जिनके पास शेंजन कंट्री का वीज़ा नहीं है, यूएसए की रेजिडेंस परमिट नहीं है, या यूके का वीज़ा नहीं है, या उनके पास जीसीसी का रेजिडेंट परमिट नहीं है, वो ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। जो लोग जीसीसी कंट्रीज़ में रह रहे हैं पाकिस्तानी, वो ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। तो लिहाजा वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि $113 है जी उसकी फ़ीस, ठीक है। और आपके पास सिर्फ वैलिड जीसीसी का कार्ड होना चाहिए, आपका पासपोर्ट होना चाहिए, और होटल बुकिंग होनी चाहिए आपकी सऊदी अरेबिया में, या जिस एजेंसी के थ्रू आप वहाँ पे कोई होटल बुकिंग कर रहे हैं उनका लेटर होना चाहिए, या इनविटेशन लेटर होना चाहिए। इसके अलावा कोई चीज़ भी आपको रिक्वायर्ड नहीं है। तस्वीरें आप डेफिनेटली अपलोड कर लेंगे वहाँ पे। तो ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस होगा, $113, और आपको जो आपकी वैलिड ईमेल है ना, वहाँ पे ही आपको वीज़ा आ जाएगा 1 साल का। तो इसको बाकायदा कैसे प्रोसीड करते हैं, आपको मैं ले चलता हूँ वेबसाइट पे। ये है दोस्तों वो पोर्टल, ठीक है। ये वेबसाइट आप ऐसे ओपन करेंगे, आप इसको लैपटॉप पे जब ओपन करेंगे तो आपको क्लियरली सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। मोबाइल के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ है, विजिट वीज़ा होल्डर्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग और स्टेइंग इन द सिटी ऑफ मक्का फ्रॉम 1 ज़ुल्हिज्जा टू, यानी कि 1446, यानी कि 23 अप्रैल 2025, और अनटिल द एंड ऑफ द हज पिलग्रिमेज सीज़न ऑन 15 दुल हज 1446 हिजरी जून 11, यानी कि 23 अप्रैल से लेकर 11 जून तक ये वीज़ा वैलिड नहीं होगा, ठीक है। आप इसके बाद ही एंटर हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपनी नेशनैलिटी देंगे, ठीक है जी। आप अपनी नेशनैलिटी देंगे जी पाकिस्तान, ठीक है। ये आ गया जी पाकिस्तान। फिर आपने ये ऑप्शन चूज़ करनी होती है जी, क्या आपके पास यूके का शेंजन वीज़ा है, या आपके पास, या आप जीसीसी मेंबर हैं, वही जो मैंने बात की, रेजिडेंट है, या आई एम नॉट एन ऑफ दिस। अगर आप इन दोनों में से कुछ भी आपके पास नहीं है तो फिर आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते, ये ज़हन में रखिएगा। तो आप ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि आपके पास इन दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए। आप हैं जी जीसीसी रेजिडेंट परमिट, तो वो आपको कहते हैं जी आप ई वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं और ट्रांजिट स्टॉप वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। आप जब ई वीज़ा पे क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल आपको बता रहा है जी कितने पैसे चाहिए, और वो जो $10 है, असल में ये $113 होंगे। जब आप इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर देंगे तो ये टोटल अमाउंट नहीं है, ठीक है। तो वो ये कह रहा है जी ये सिंगल एंट्री भी है, आप मल्टीपल एंट्रीज पे भी कर सकते हैं। मल्टीपल एंट्री वीज़ा इज़ वैलिड फॉर अ ईयर, 1 साल तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, आपने अप्लाई नाउ पे कर देना है। नीचे वो लिखा हुआ है जी आप जीसीसी कंट्री के मेंबर हो, वो सारी चीज़ें हैं, वो तो डेफिनेटली आप होंगे। तो ये है जी पूरा प्रोसेस। अब आप यहाँ पे जी विजिट वीज़ा और वो सारी चीज़ें बताएंगे जी। इस पे आपको क्या क्या पूछेगा, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका जीसीसी का जो कार्ड है वो आपने अपलोड करना होगा। इसके अलावा वो आपको बताएगा जी आपका कोई वहाँ पे आने वाला, उसका कोई
एड्रेस, इनविटेशन लेटर, आप जहाँ पे रह रहे हैं उसका पूरा एड्रेस। इसके अलावा जी आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल भी दे सकते हैं, अपनी टूरिस्ट हिस्ट्री को भी आप बता सकते हैं जी मैं कहाँ कहाँ पे गया, क्या क्या किया। तो इसके अलावा कोई चीज़ें नहीं। और इन द एंड वो आपसे कहेगा जी आप रिव्यू करें, और आपको ये भी पूछेगा मक्का में रहेंगे, मदीना में रहेंगे, आप जहाँ जहाँ रहेंगे उसकी सारी डिटेल, आपने उम्रे के लिए जाना है या आपने टूरिज़म के लिए जाना है या आपने किसी भी मकसद के लिए जाना है, वो आप वहाँ पे लिखेंगे। और एंड पे फाइनल पेज होगा जिस पे आपने $113 पे करने होंगे, और वो आप अपने कार्ड के ज़रिए ही पे कर सकते हैं। वो आपका वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड होगा, वो चाहे आपका दुबई का हो, यूएई का हो, पाकिस्तान का हो, इवन दो कि कतर का हो, जहाँ भी आपका बैंक अकाउंट है यू कैन अप्लाई, और आप वहाँ पे करेंगे और उसके बाद आपको वो वीज़ा जारी कर देंगे। आपकी ईमेल पे ही वो वीज़ा आ जाएगा, और वो मल्टीपल एंट्री वीज़ा होगा जिसको आप 1 साल के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए कि जो पाकिस्तानी हैं और रह रहे हैं जी कतर में, अबू धाबी, जहाँ भी रह रहे हैं, उनके पास जीसीसी का कार्ड है, वो मेंबर हैं, या उन लोगों के लिए है कि जिनके पास वैलिड शेंजन वीज़ा है, किसी भी यूरोप की कंट्री का या यूके का वीज़ा है। ठीक है, तो दोस्तों मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, मेरा काम है आपको ट्रिप गाइड करना। तमाम डिसीजंस आपके ख़ुद के होते हैं, और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। मेरी वीडियो को ज़रूर आगे पहुँचाएँ, दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।